प्यारे बच्चों, आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका अंतर्गत कक्षा 8वीं विषय विज्ञान में पाठ 11 बल तथा दाब के सभी प्रश्नों के हल देखेंगे। आप प्रश्नों के हल समझ करके स्क्रीनशॉट लेके अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भर लीजिए। पाठ 11 बल तथा दाब, अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न पहला, काटने तथा सुराख करने वाले औजारों के किनारे सदैव तीक्ष्ण क्यों होते हैं? तीक्ष्ण मतलब नुकीले। काटने तथा सुराख करने वाले औजारों के किनारे सदैव तीक्ष्ण होते हैं, जिसके कारण क्षेत्रफल कम हो जाता है किंतु दाब उतना ही अधिक हो जाता है और हमारा कार्य आसानी से हो जाता है। तो इन सभी उपकरणों के औजारों के किनारे नुकीले होने के कारण हम कम बल लगा करके अधिक दाब प्राप्त कर लेते हैं और कार्य आसानी से प्राप्त हो जाता है। प्रश्न दूसरा, किसी पृष्ठ पर लगने वाले दाब को परिभाषित कीजिए और सूत्र लिखिए। तो किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल जितना कम होगा दाब उतना अधिक होगा और क्षेत्रफल जितना अधिक होगा तो दाब उतना कम होगा, इस सूत्र के अनुसार। अब देखें हम प्रश्न तीसरा, बल लगाने पर किसी वस्तु में क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं? तो बल की परिभाषा है कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी विराम वस्तु को गति में या गति को विराम अवस्था में या गति की दिशा बदल देता है या उसकी आकृति में परिवर्तन कर देता है या करने का प्रयास करता है। तो यही उसके कारक हो जाएंगे परिवर्तन के कि क्या क्या वो परिवर्तन कर सकता है। तो किसी बल भी वस्तु में हम बल लगाकर विराम से गति में अवस्था में ला सकते हैं। यदि वस्तु गतिमान है तो हम विराम अवस्था में ला सकते हैं। हम गतिमान वस्तु की दिशा बदल सकते हैं और या फिर उसकी आकृति में परिवर्तन। जैसे हम एक बॉल लें, गेंद लें और टेबल पर हम रखी है और उसमें हम हाथ से धक्का दें तो वो लुढ़कने लगती है। अब लुढ़कने लगी मतलब विराम से गति अवस्था में हो गई। अब वह मान लीजिए कि गतिमान थी, लुढ़क रही थी और हमने हाथ से उसे रोक दिया तो गति से विराम अवस्था में हो गई। अब वह लुढ़क रही थी, अब हमने उसमें धक्का दिया दूसरी तरफ तो वह दूसरी दिशा में चली गई तो दिशा परिवर्तन हो गया। अब मान लीजिए कि गीली मिट्टी है तो हम उससे आकार में परिवर्तन कर सकते हैं। तो इस प्रकार किसी वस्तु पर बल लगा करके हम विराम से गति अवस्था से विराम अवस्था या गति की दिशा या फिर आकार में परिवर्तन कर सकते हैं। प्रश्न 4, पहेली के पास एक गुब्बारा है लेकिन उसमें एक सुराख यानी छेद है। पहेली यह गुब्बारा नहीं फुला पा रही, बताइए क्यों? तो पहेली के पास एक गुब्बारा है जिसमें सुराख यानी छेद है, इसलिए गुब्बारे में वायु रुक नहीं पा रही और वायु द्वारा गुब्बारे में अंदर से कोई दाब नहीं लग रहा, इसलिए गुब्बारा नहीं फूल रहा है। अब देखें हम लघुत्तरीय प्रश्न 5वां, निम्नलिखित सारणी में वस्तु की स्थिति के समक्ष कार्य को अपकर्षण या अभिकर्षण में व्यक्त कीजिए। तो हम आपको समझा दें कि अपकर्षण क्या है और अभिकर्षण क्या है। तो धक्का देना कहलाता है अपकर्षण और खींचना कहलाता है अपनी ओर अभिकर्षण। तो हम देखें मेज पर जो पुस्तक रखी है इसको गतिशील बनाना है, तो गतिशील बनाना तो हमें धक्का देना पड़ेगा, इसलिए यह क्या हो जाएगा? अपकर्षण। अब हम देखें दरवाजे को खोलना, तो इसे हम क्या करेंगे? या बंद करना, तो हम क्या करेंगे? इसे धक्का देंगे। यदि खुला है दरवाज़ा तो हम उसे धक्का देंगे तो बंद हो जाएगा, तो ये कहलाएगा अपकर्षण। अब कुएं से बाल्टी को तो हम अपनी ओर खींचेंगे, तो खींचना हो गया अभिकर्षण। फुटबॉल के खिलाड़ी को पेनल्टी में टिक लगाना है तो किक लगाना, ठोकर मारना, तो इसमें क्या हो गया? अपकर्षण। किसी मेज के दराज को खोलना, हम उसमें खींचेंगे, इसलिए इसमें क्या हो गया? अभिकर्षण। एक बार फिर से समझ लीजिए, धक्का देना कहलाता है अपकर्षण और खींचना कहलाता है अपनी ओर अभिकर्षण। तो ऐसी सारे जो भी क्रियाएं हैं उनमें आप आसानी से लिख सकते हैं। प्रश्न 6वां, द्रव बर्तन की दीवारों पर समान गहराई पर समान दाब डालते हैं, क्रियाकलाप द्वारा दर्शाइए। तो हम इसमें क्या करेंगे? एक खाली प्लास्टिक की बोतल लेकर के पेंदे के पास चारों दिशा में 4 छेद कर देंगे समान ऊंचाई पर। अब
बोतल को पानी से भरने पर पानी बराबर दूरी पर गिरता है। तो यह दर्शाता है कि द्रव बर्तन की दीवारों पर समान गहराई पर समान दाब डालता है। अब देखेंगे हम प्रश्न 7वां। वायुमंडलीय दाब से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो हमारे पृथ्वी के चारों ओर वायु है और यह वायु दाब डालती है, इसी को हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। हमारे चारों ओर वायु है, वायु के इस आवरण को वायुमंडल कहते हैं और इस वायु द्वारा जो लगाया गया दाब है उसी को हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं, जैसे पेड़ों का पत्तों का हिलना आदि। अब देखें हम प्रश्न 8वां। पहेली ट्रेन से यात्रा के लिए माता पिता के साथ रेलवे स्टेशन गई। वहाँ कुली ने उनका सारा सामान सिर पर रख लिया। पहेली ने देखा कि कुली ने भारी बोझ उठाते समय अपने सिर पर कपड़े को गोल लपेट कर रख लिया। ऐसा कुली ने क्यों किया? तो कुली भारी बोझ उठाते समय अपने सिर पर कपड़े को गोल लपेटकर इसलिए रख लेते हैं क्योंकि वे अपने शरीर से बोझ के संपर्क के क्षेत्रफल को बढ़ा लेते हैं। अब अभी हमने थोड़ी देर पहले प्रश्न में और दूसरे प्रश्न में बताया कि क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो दाब क्या हो जाएगा, कम। अतः उनके शरीर पर लगने वाला दाब क्या हो गया, कम। तो वे बोझ को आसानी से उठा सकते हैं। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल के सूत्र के अनुसार। अब देखें हम प्रश्न 9वां। असंपर्क बल किसे कहते हैं? स्थिर विद्युत बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल को उदाहरण सहित समझाइए। यहाँ पर जगह कम है, तो यदि आपसे उतनी जगह में न बने तो अलग कागज़ में लिख लीजिए एक पेज में और वहाँ आप पेस्ट कर दीजिए। तो अब देखें हम असंपर्क बल, ऐसा बल जिसमें वस्तु को एक दूसरे के संपर्क में लाए बिना बल का प्रभाव उत्पन्न होता है, असंपर्क बल कहलाते हैं। यानी वस्तुएं संपर्क में नहीं आती, जैसे चुंबक द्वारा लोहे के टुकड़ों पर लगने वाला बल। चुंबक दूर रखा रहता है, लोहे के टुकड़े चुंबक से दूर, और फिर भी उस पर बल का प्रभाव होता है, इसलिए यह असंपर्क बल है। अब देखें हम स्थिर विद्युत बल। यहाँ ना लिख गया है तो ला कर लीजिए। एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित वस्तु या अनावेशित वस्तु पर लगने वाला बल स्थिर विद्युत बल कहलाता है। जैसे सूखे बालों पर आप कंघी को रगड़िए और रगड़ने के बाद छोटे छोटे कागज के टुकड़े के पास कंघी को ले जाइए तो वो उससे चिपक जाते हैं। तो ये कौन सा बल कहलाया? स्थिर विद्युत बल। अब देखें गुरुत्वाकर्षण बल। तो पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षण करती है, इसी आकर्षण बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इसलिए सारी वस्तुएं जब हम पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह पुनः पृथ्वी पर आ जाती हैं। जैसे पेड़ से फल का धरती पर गिरना, जब फल पक जाते हैं तो वो टूट करके पृथ्वी पर गिरते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। अब देखें हम प्रश्न 10वां। द्रवों द्वारा लगाया गया दाब। द्रवों द्वारा लगाया गया दाब ज्ञात करने के लिए किसी पारदर्शी कांच की नली के अंतिम सिरे पर रबड़ या गुब्बारा तानकर खींचकर बांध दीजिए। उसमें अलग अलग ऊंचाई पर पानी भरने पर नीचे बंधे रबड़ या गुब्बारे के आयतन में बदलाव आता है। यदि कम पानी है तो कम गुब्बारा फूलेगा, अधिक है तो अधिक फूलेगा, जो स्पष्ट करता है कि द्रव द्वारा दाब लगाया जाता है। अब देखेंगे हम इसका आगे दूसरे नंबर का प्रश्न, चुंबकीय बल। किसी चुंबक के द्वारा दूसरे चुंबक या चुंबकीय पदार्थ पर लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को चुंबकीय बल कहते हैं। अब आकर्षण बल क्या है? तो आप जानते हैं कि वस्तु को वह अपनी ओर आकर्षित करे, और प्रतिकर्षण यानी वस्तु दूर जाए। यानी दो चुंबक है यदि और ध्रुव असमान है तो आकर्षण होगा, और समान ध्रुव है तो प्रतिकर्षण होगा। जैसे चुंबक का लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करना। पेशीय बल, हमारी मांसपेशियों के द्वारा लगाने वाले बल को हम पेशीय बल कहते हैं। जैसे पानी की बाल्टी को उठाना, इसी तरह आप पेन से कॉपी पर लिखना, ये सभी पेशीय बल के उदाहरण हैं। आप हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू।